हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी अनमोल ऑफिशियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं और दीदी और मेरा भाई हम तीनों निकल गए हैं कैंटीन के लिए। और कैंटीन भी जाना था और छुटकी को इंजेक्शन भी दिलाना था। शायद तीसरे महीने में बच्चे को इंजेक्शन भी पड़ता है ना, जैसे वो दोनों लेग पे और एक साइड हैंड पे। तो बाप रे, बहुत ज़्यादा रोई थी। रोने का भी वीडियो मैं कैप्चर की हूँ बट मैं डाल नहीं सकती हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकता है इसलिए। बाकी यहाँ पे बाबू का जटा, शंकर भगवान का जटा उसका जटा मैं देख कर हंस रही थी। ऐसे कभी कभी रैंडमली किसी का भी वैसे हो जाता है, कभी हम लोग भी पोनीटेल करते हैं, कभी पता चलता ऊपर चला गया ऐसे लाइक। तो यहाँ पे छुटकी बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन जो सोई थी गाइस, मतलब रास्ते में ही सो गई थी। उसके बाद जो उठी है ना, वो मुझे लग रहा है कि जब इंजेक्शन लगा है ना तब वो उठी है उस टाइम। और उसके बाद रोते 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 उसका दिन मतलब पूरा ऐसे निकल गया। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बगल वाले मार्केट। तो मार्केट का नाम था जलालपुर। तो मैं जलालपुर जा रही थी वहाँ, वो वहीं पे कैंटीन भी है उसके आगे थोड़ा सा चल के। और छुटकी कितना इंजॉय कर रही। फाइनली यहाँ पे मैं कैंटीन पहुँच गई हूँ। और पहुँचने से पहले भी बहुत सारा कुछ प्रोसीजर होता है जो कि हो रहा था। शायद कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे जीजा जी है ना, वे डिफेंस लाइन में हैं। तो उनके पास कार्ड भी है कैंटीन वगैरह का। तो दीदी के पास कार्ड था तो वही गई थी। तो कुछ सामान हमें भी लेना था, कुछ भाई को भी लेना था, कुछ दीदी को कुछ ज़्यादा ही लेना था। ये ज़्यादा सामान ली है दीदी का। तो मुझे लग रहा है कि अकेले का वो 5,000 का पूरा सामान शॉपिंग की थी। मेरा कुछ ज़्यादा नहीं, मेरा 2,000 का हुआ था। फिर मायके के लिए भी 3-4 हज़ार का ऐसा लाइक हो गया था सामान। बहुत सारा सामान हम लोग लिए थे। उसके बाद देखते हैं, मैं भी ली थी हॉर्लिक्स वगैरह, बिस्किट, मिक्सचर और भी कोई चीज़ सामान ली हुई थी। और यहाँ पे बाबू तो पूरा परेशान कर रहा था कि मम्मा ये ले लो, वो ले लो, वो ले, मतलब उसको लग रहा था कि सारा चीज़ ही ले लो, ऐसा इसको लग रहा था। और यहाँ पे कुछ कुछ बोले जा रहा है कि ये लो वो लो। और ये बाबू तो इतना दुबला हो गया है ना पहले से, पता नहीं इसका हाइट बढ़ रहा है इसलिए दुबला हो रहा है कि पता नहीं क्या, मतलब खाता पीता भी नहीं है ना एकदम। जो बच्चे एक होते हैं बहुत खाने वाले होते हैं, वैसा है नहीं है, खाता भी नहीं है। इसको ज़बरदस्ती खिलाओ तो ही 1-2 बाइट खाएगा, अदरवाइज़ उसको कोई मतलब भी नहीं है। छोड़ दो दिन भर तो दिन भर खाएगा नहीं है, ऐसा टाइप है। पानी तक नहीं मांगता है। तो यहाँ पे कुछ अपनी मम्मी से कह रहा है पता नहीं क्या, कि मम्मी ये ले लो, वो ले लो मतलब हर एक चीज़ को कह रहा था वो ले लो ये लो। परेशान कर दिया था। और गाइज़ यहाँ पे मैं, ये तो ऐसे सो रही थी ना, मतलब ऐसे, मतलब और वैसे अभी बच्ची है, छोटी है, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हो रहा था इसको उठाने में। नहीं तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उसको उठाने में तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक हाथ में रखो तो हाथ भी दर्द करने लग जाता है। और यहाँ पे अभी भी दीदी का शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ अभी शॉपिंग कर ही रही है। और गर्मी से तो हालत ख़राब था। इसमें एसी भी लगा हुआ था बट एसी चालू नहीं था। पता नहीं ये लोग एसी चालू ही नहीं किए थे, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। और यहाँ पे दीदी अपने लिए कुछ स्लीपर्स वगैरह देख रही थी बट ली नहीं थी, आई थिंक, पता नहीं ली थी कि नहीं। तो कुछ देख रही थी अपना स्लीपर वगैरह। और उसके बाद बाबू पूरा गुस्सा हो रहा था। देखिए आप लोग, यहाँ कह रहा था कि मतलब इसको लग रहा था ना सब हर एक चीज़ ले लो। मतलब बच्चे लोगों का तो हाथ में भी बहुत चीज़ उठा लिया था, उठा के जाके वो जो बास्केट होता है उसमें डाल दिया था। फिर दीदी के सोच रही थी कि मैं तो ये ली नहीं हूँ, मेरे से पूछी तुम ये ली हो क्या? मैं नहीं, मैं भी नहीं ली हूँ। प्रत्युष से भाई से पूछी, वो भी कह रहा मैं नहीं लिया हूँ। फिर लगा कि यार वही डाला हुआ है। और यहाँ पे ना छुटकी रो रही थी तो इसको मैं चुप करा रही हूँ। अभी तो इसको इंजेक्शन लगा नहीं है, अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, उसमें अभी लगेगा इसको इंजेक्शन। अभी हम लोग बाहर हैं और कुछ बैग वगैरह लेके नहीं आए थे सामान रखने के लिए। तो
और ओ माय गॉड, यहाँ पे दीदी कुछ ज़्यादा ही वीडियो राइट कर दिए, सॉरी। तो यहाँ पे वही प्रत्युष गया है ना बास्केट लेके वहाँ सामान सारा रखने गाड़ी में, तो गाड़ी में वही तब तक हम दोनों को रखा गया था कि नहीं आप लोगों को यहीं रहना पड़ेगा जब तक वो नहीं आ जाए सामान लेके, तो वही हम लोग यहाँ पे थे। बाकी आ ही रहा था, अब सामान वामान सद रख के गाड़ी में अब आ ही रहा था वो, तो कुछ ऐसा नियम है। तो वही मैं इसको लेके देखिए कैसे सो रही है, मतलब इसको पता भी नहीं है मैं कहाँ हूँ, मतलब इसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी तो जो इंजेक्शन लगेगा, माय गॉड। तो चलिए फाइनली हम लोग पहुँच गए जलालपुर सामुदायिक केंद्र, पता नहीं क्या लिखा था मैं भूल गई, मैं देखी भी नहीं अच्छे से, शायद वही लिखा था। यहाँ फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। और गैस पहले से तो मैं भी बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, मेरा चेहरा वेरा बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है, अजीब सा डल पड़ गया एकदम चेहरा। यहाँ फाइनली इंजेक्शन लग गया था बाबू को, बट मैं वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, सॉरी, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारे फेसबुक पे आ सकता है। यहाँ फाइनली हम लोग रूम में आ गए हैं, मतलब घर आ गए हैं, सॉरी। घर आने के बाद यहाँ पे छुटकी देखिए कैसे एंजॉय कर रही। अभी तो कुछ इसको मतलब रोई थी, रास्ते में बहुत रोई थी, अभी ठीक है, ये नॉर्मल सी है। लेकिन जो रात को रोई थी बाप रे, 9:30 के बाद जो रोई थी बाप रे, मैं एकदम से सांस पकड़ ली थी, रोते 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 चुप ही नहीं हो रही थी। इवन मतलब इतना इसको घुमाया गया कंधे पे इसको रखते चुप हो जाती है एकदम से, लेकिन वैसे भी नहीं हो रही थी एकदम। अब खुद ही इसके पैर, मतलब वो डॉक्टर भी बोली थी ना कि जो एक पैर है ना राइट वाला वो ज़्यादा पेन, राइट या लेफ्ट पैर वाला बोली थी कि ज़्यादा पेन करेगा, और वही पैर खुद ही ऐसे झटका दे रही थी पैर को और तुरंत रोने लग रही थी। मतलब अब इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ तो अभी नॉर्मल है, अभी बिल्कुल ठीक है। जो रात में रोई थी ना, रोना धोना मचाई थी बाप रे, उसके बाद जाके मुझे लग रहा है रात को 1 बजे इसको आराम थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा आइस से भी वो बोली थी ना जैसे सेकने के लिए, तो वो भी किया गया था। कुछ मेडिसिन दी, देखिए यहाँ पे कैसे रोएगी, यहाँ से रोना स्टार्ट करेगी। ये क्या हो गया, अभी तो हंस रही थी। देखो टीवी, देखो टीवी। सो गाइज पता नहीं मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ या क्या करूँ, मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ का ब्लॉग कैसे जाएगा, एक ही में सारा जाएगा या अलग अलग जाएगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। देखती हूँ बट वेलकम नहीं करती हूँ। और गाइज मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी। और हमारे पतिदेव भी आ गए हैं, पहले मिलवाती हूँ, गाड़ी लेके आ गए हैं। ये क्या हुआ, तो ढक दो उसको। सराम से इधर देखो, वरना हटो ना। सराम से इधर देखो। हाय गाइस, इधर आओ, लाइट नहीं आ रहा। क्यों रो रही है? मार देंगे सराम, गिर जाएंगे तो। पकड़ो 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 और इधर पतिदेव भी आ गए हैं। माइक्रोफाइबर क्या हो गया? आप गाड़ी धोने आए हैं? है। बंद मत करो, उमस जाओगे अंदर। और गाइस ये रहा हमारा गांव, और गांव का घर पूरा नीट क्लीन मेरा गांव है, थोड़ा सा भी कचरा नहीं मिलेगा मेरे गांव में। और गाइस यहाँ पे ये गाड़ी धोने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पे ना अभी मैं ऊपर से बोल रही थी मिस्त्री को कि पाइप गिराने के लिए लोग जा रहे हैं, तो और पाइप से ही गाड़ी धोएंगे। तो ये बोले कि मैं आराम से सोचा कि चलो वहीं जाके गाड़ी धोऊंगा। पापा तो मेरे मना कर रहे थे कि आप मत धोइए, मैं बुला के धुलवा देता हूँ। तो ये बोले कि नहीं मैं थोड़ा सा अच्छे से धोऊँगा। फिर भी पापा बहुत मना कर रहे थे कि इनको कि नहीं आप मत धोइए, अच्छा नहीं लगेगा, घर के दामाद है। थोड़ा सा अजीब, तो बोले अरे उससे क्या करना है, दामाद है तो क्या अपना काम नहीं कर सकते हैं खुद से। तो वही अपना कारवार धोए
अच्छे से अंदर अंदर तक। अब वो कोई धोने के लिए पापा बुलाते, अब वो बाहर बाहर ही धोता, अंदर से धोता नहीं। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या बातें हो रही थी, हम दोनों हंस रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात हो रही थी, बात मुझे याद भी नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे मैं इनको वीडियो दे दी कि थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर दीजिए। पता है गाइस, मैं वहाँ पे 11 को गई, 15 को सुबह 4 बजे आई, मतलब 11 को शाम को गई, मुझे लग रहा है 5:30 बजे से निकली थी, और 15 तारीख को 4 बजे। इतने दिन के बीच में बस मेरा 2 ही ब्लॉग्स आ रहा है। मतलब सोच लीजिए कि मैं ब्लॉग उतना शूट ही नहीं की हूँ, बस जो की हूँ एक ही। अब 2-2 मिनट का तो ब्लॉग डाल नहीं सकती हूँ ना, इसलिए मैं 2 ही ब्लॉग में सारा निपटा दे रही हूँ। इसी ब्लॉग में मेरा ससुराल जाने का भी ब्लॉग है। तो डेली थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं बनाती थी, थोड़ा थोड़ा क्लिप, तो वही मैं अभी एडिट करके डाल रही हूँ। तो बस 4 दिन का ये सफ़र था, मतलब 11, 12, 13, 14, हाँ वही 4 दिन का ही था, उसमें है सफ़र। मैं एक दिन, मतलब ऐसा नहीं होता था ना कि मैं एक दिन अच्छे से ब्लॉग शूट करके डाल पाऊँ, पता नहीं वैसे टाइम भी नहीं मिल पाता था। और इंसान, मतलब अगर हम चाहते तो डाल सकते थे, बट थोड़ा सा इतना गर्मी, इंसान परेशान हो जाता था गर्मी में। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी धो रहे हैं, और उधर से मेरा भाई पाइप से पानी मार रहा है, और इधर से अपना पोंछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, सर्फ डाल के, शैम्पू डाल के, पता नहीं क्या कैसे कर रहे थे, गाड़ी को धो रहे हैं। और इनको पूरा भिंगा दिया था प्रति, उस पाइप से नहला दिया था पूरा ऊपर से नीचे तक, एक दूसरे के वो लोग नहला रहे थे, मजाक कर रहे थे। मजाक करते करते गाड़ी भी धुल गई। और चलिए फिर चलते हैं अंदर घर में, देखते हैं घर का क्या हाल है, क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं। नहीं अरे मैं रुको, पहले मैं लगा लूँ। आओ, दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रही है साक्षी। गाड़ी के दाम आप बताइए कि मालिक बोलो, लो रुको ना, थोड़ा सा हम भी लगा ले। खा जाओ तो ना, वो दूसरे पानी दो लगा देता हूँ तुमको, तुमका लगा देता हूँ तुमका। ले पकड़, दौड़ के भागेला। आ जाओ, आओ लोग चीज बनाए हैं वो। ये डबल चोटी। सो गाइस, तो ये वीडियो है 15 तारीख की, और सुबह 4 बजे का। और हम लोग सबसे पहले उठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और मम्मी को मैं बोली अभी आराम करो, मैं नहा धो के आती हूँ, फिर आपको उठाऊंगी। और अभी पूरा घर अस्त व्यस्त है गाइस, क्योंकि घर में काम लगा है। ऊपर तो पूरा फ्लैट वाइज ही बन रहा है, और नीचे का भी जो किचन है ना, उसको मतलब नीचे का तोड़ के पूरा टाइल वगैरह लगेगा, पूजा रूम में भी। और ये है हमारा पूजा रूम, जो कि पूरा अस्त व्यस्त है। सारा रूम इधर उधर हमारा भी हो गया फ़िलहाल, क्योंकि सारा काम लगा है ना, तो अस्त व्यस्त सारा तोड़ फोड़ के टाइल वगैरह लगने वाला है। और सारे लोग भी सो के ही उठे थे, ऐसे मैं वीडियो शूट की हूँ। कहीं मम्मी देखेंगे तो गुस्सा भी करेंगे कि कैसे भी वीडियो डाल देती है, बट कोई नहीं गाइस, ब्लॉग है यार, ब्लॉग जैसे हो वैसे डालना चाहिए। और यहाँ पे सारे लोग उठे हुए हैं, और यहाँ हम लोग निकल रहे थे, तो मैं दीदी को वीडियो दी थी, तब तक मेरा वीडियो थोड़ा बना दो। तो वही दीदी वीडियो बना रही थी। और सुबह सुबह का टाइम था गाइस, और नहा धोआ के निकले थे, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी से इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना सुंदर सा लग रहा था
कि क्या बताएं, मतलब पूरा सफ़र कट गया। मतलब आप लोग देखिए अभी अंधेरा है ना, बाहर पूरा अंधेरा है, हम लोग को पहुँचते पहुँचते ना पूरा लाइट हो जाएगा। मतलब अभी देखिए पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ पूरा अंधेरा। ये लाइट से थोड़ा बहुत ऐसे दिख रहा है, लेकिन बाहर देखिए, इस वीडियो में देखिए पूरा साइड में अंधेरा है ना। मेरा ससुराल इतना दूर है गाइस कि पहुँचते पहुँचते पूरा लाइट भी आ जाएगा। बैकग्राउंड में हम लोग खुद ही देखिए पूरा अंधेरे में हम लोग निकले हुए थे। 4 बजे तो अंधेरे ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए फाइनली ससुराल के लिए। और मैं भी ऊपर जूड़ा बनाई हुई हूँ, सोची कि रास्ते में बाल वाल अच्छे से सेट कर लूँगी, ऐसे जूड़ा बना के ही निकलती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, आगे मिलते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं फुआ जी के घर, क्योंकि एक ब्लॉग में मैं बताई भी थी कि कुछ सामान लेना था जो शादी में हम लोग गए थे, छूट गया था। और ये रहा फुआ जी का घर जो पूरे 3 तल्ला तक दिख रहा है ना, वही है। तो वहाँ पे हम लोग सामान लेके फिर थोड़ी देर में वहाँ से भी निकल गए थे। बस उतरे नहीं, फुआ जी तो उतार रही थी कि नहीं चलो चलो कैसे भी, बट हम लोग उतरे नहीं कि संडे भी था और टाइम से घर भी पहुँचना ज़रूरी था। वैसे तो घर से निकल गए 4 बजे, तो वो कुछ ऐसा होता है, मतलब 5 बजे तक निकल जाना चाहिए अगर कुछ ऐसा अगला दिन कुछ ऐसा पड़ता है तो फिर चलिए। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, घर पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब पहुंच जाएंगे हम लोग घर, क्योंकि थक गए हैं गाड़ी चला चला के। ड्राइवर बना के रख दी है लड़की। और लोग के लिए ड्राइवर थोड़ी है जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं? बस तुम्हारे लिए तो गाड़ी लेके आते हैं। अब मुझे लग रहा है कि देखिए और कानपुर का ब्लॉग आएगा कल, कहीं रास्ते का मैं डालूंगा। और पता नहीं स्पेस भी नहीं है ना फोन में। कल मुझे तो निकलना है घर पे, सॉरी घर बोल रही हूँ, कानपुर। और कल है 16 तारीख, और ये ब्लॉग मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन बाद ही जाएगा। और गाइस पता नहीं घर पे मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी, स्पेस भी फुल हो गया है। कहीं रास्ते का ब्लॉग में कैप्चर करूँ थोड़ा बहुत, या 20 सेकेंड वाला ही वीडियो करूँगी तो डाल दूँगी, ठीक है। तबीयत खराब है क्या? आवाज़ क्यों ऐसे बोल रही हो? नहीं वो तो सर नाक जाम हो गया था। नाक जाम हो गया? एसी में सोएगी तो नाक जाम नहीं होगा गाइस। तो फाइनली गाइज यहाँ मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ, और अभी बस यहीं तक वीडियो रहने देती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब कल का ब्लॉग आएगा जब मैं कानपुर जा रही हूँ।